Okay, so today I have this. This is the TVS iQube Electric and ये जो स्कूटी है आजकल मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और टाइम पे काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक ईवी मार्केट स्कूटी वाले के अंदर ये काइंड ऑफ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसके फ्रंट में लाइट्स है, ये तो रेगुलरली ग्लो करती रहती है, जो कि मतलब एक बहुत डिसेंट सा बहुत एकदम यूनिक लुक देता है इसको। और यहाँ पे फ्रंट में ये जो लाइट है ये बहुत काइंड ऑफ रात में भी बहुत अच्छे से मतलब ब्राइट करती है। मतलब इसका थ्रो बहुत अच्छा है। यहाँ पे बिल्कुल एकदम शाइनी ग्लॉसी फिनिश है। सामने हमें यहाँ पे मिल जाता है टीवीएस का लोगो और यहाँ पे हमें मिल जाता है एक लंबी डीआरएल बार। साइड में यहाँ पे हमें मिल जाता है इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स। और तो इस स्कूटी के टायर प्रोफाइल की बात करें तो हमें मिल जाता है 90/90:12 का 64J टायर। ये हमें मिल जाता है 12 इंचेस का अलॉय व्हील इसके अंदर। और साइड में अगर हम लेंथ प्रोफाइल की बात करें तो ये बिल्कुल एकदम एक नॉर्मल स्कूटी की तरह है, जैसे अपनी नॉर्मल एक्टिवा या जुपिटर होती है, बस उसी चीज को ध्यान में रख के iQube को बनाया हुआ है। टीवीएस ने iQube को इन हाउस डेवलप किया है खुद की R&D से, पर्टिकुलरली इंडियन मार्केट्स को टारगेट करते हुए। रियर की बात करें तो हमें यहाँ पे बैक में वही DRL वाला बैकलाइट मिल जाती है और वही सेम एलईडी वाले टर्न इंडिकेटर्स। पीछे हमें मिल जाता है यहाँ पे iQube का डी पार्क असिस्ट और साइड में हमें मिल जाता है यहाँ पे iQube इलेक्ट्रिक की बैजिंग। और साइड में से एकदम अच्छी खासी एकदम पूरी लेंथ है। साइड में से इसकी बात करें तो इसकी लेंथ है 1865 mm और इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये है अराउंड अराउंड अप्रोक्सीमेटली 157 mm की। और ये एक्चुअली में बहुत हैवी नहीं बोलूंगा, लेकिन बाकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है उसके कंपैरिजन में ये थोड़ी सी हैवी है। और हाँ मतलब बिल्कुल चलाने में ऐसी हैवी फील नहीं होती है। और इसका वेट है 118 केजीज, है ना। तो अब ये वाला जो वेरिएंट है ये है 2.2 किलोवाट आवर बैटरी का। और ये वाला जो वेरिएंट है ये सबसे छोटा वाला वेरिएंट है पूरी की पूरी लाइनअप के अंदर। इस मॉडल के अंदर हमें मिल जाता है एक तो नॉर्मल iQube और इसके ऊपर आता है iQube S और इसके भी ऊपर आता है iQube ST। और इनके अंदर हमें अलग अलग बैटरी पैक्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि ये वाला जो है 2.2 किलोवाट आवर वाला है और इसके ऊपर हमें मिलता है 3.5 किलोवाट आवर बैटरी वाला। ये वाला जो वेरिएंट है ये 2.2 किलोवाट आवर वाला है और ये हमें रेंज दे देता है फुल चार्ज के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स तक की। और जो इसके ऊपर वाला जो वेरिएंट है 3.5 किलोवाट आवर वाला वो हमें रेंज दे देता है अराउंड अराउंड 100 किलोमीटर्स की। और उसके ऊपर जो आता है iQube ST के अंदर वो हमें जो 5.3 किलोवाट आवर बैटरी के साथ में आता है वो हमें रेंज दे देता है अप्रोक्सीमेटली मतलब 150-200 तक की रेंज दे देता है वो। तो मैं आपको सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं आपको इसका बूट दिखा देता हूँ, क्योंकि यार अभी के टाइम पे ये इतना ज़्यादा इरिटेटिंग हो गया है ना। क्योंकि जब सारे के सारे स्कूटी वाले जब हमें ये ऑफर कर रहे हैं प्रॉपरली अपने सारे के सारे कंट्रोल्स हमें आगे की तरफ में दे रही है, मतलब इजी एक्सेस के लिए। मतलब टीवीएस ने पता नहीं ऐसा क्यों किया है कि इसका जो बूट का एक्सेस है हमें पीछे की साइड में दिया हुआ है, जबकि इनकी जुपिटर के अंदर सारे कंट्रोल्स बिल्कुल हमें आगे ही मिल जाते हैं। तो अब चलो कोई बात नहीं, जो है जो है। अब यहाँ पे बूट के अंदर हमें मिल जाती है अराउंड अराउंड 30 या 32 लीटर्स की कैपेसिटी। और बूट के अंदर हमें मिल जाता है यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट। तो आईफोन वाले यूएसबी अपने साथ में लेके चलना। ओके, तो अब मैं आपको इसका ऑन करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे है कंट्रोल्स टू लॉक एंड अनलॉक द व्हीकल। यहाँ पे हमें मिल जाता है एक हुक और यही सेम हुक हमें मिलता है
यहाँ पे नीचे भी जो कि कुछ इस तरीके से एक्सेस हो जाता है। एंड बात करें तो ये है यहाँ पे मोड्स को चेंज करने के लिए, ये है पार्किंग के लिए, ये है हैजार्ड लाइट को ऑन करने के लिए, ये है हॉर्न जो कि क्वाइट डिसेंट सा है, मतलब बहुत लाउड है, और ये है टर्न इंडिकेटर्स, और ये है फॉर हाई बीम एंड लो बीम। ओआरवीएम्स का साइज लिटरली बहुत बड़ा है, और ये बहुत अच्छे से व्यू आता है इसका आगे, मतलब पीछे का बहुत अच्छे से व्यू आता है। ओके, तो अब मैं इस डिस्प्ले की बात करूं तो ये डिस्प्ले है 5 इंचेस की है ये डिस्प्ले, और ये अभी बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है 79% के अंदर ये हमें रेंज दे देगा 60 किलोमीटर्स की। व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए हमें पहले इसका ब्रेक दबाना पड़ेगा, फिर बाद में हमें इसका मोड वाले बटन को दबा के रखना पड़ेगा, तब ये यहाँ पे ऐसे करके ऑन हो जाएगी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन बताता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमें स्पीड बता देगा, यहाँ पे इको मोड और पावर मोड, इसमें 2 मोड आते हैं। जो इसका टॉप वाला वेरिएंट है iQST, उसमें हमें एक और मोड मिल जाता है जिसका नाम है रीजन, और यहाँ पे हमें मिल जाता है ओडोमीटर, यहाँ पे ट्रिप मीटर, यहाँ पे एवरेज स्पीड, और यहाँ पे वही जो इसका इको मोड वाली जो इसकी रेंज है वो हमें यहाँ पे बताता है, और साइड में हमें यहाँ पे बताता है बैटरी परसेंटेज, यहाँ पे हमें टाइम, और यहाँ पे डेट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। हाँ, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और जो इसका स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी का फीचर है, इसमें हमें काफ़ी सारी अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जियो फेंसिंग मिल जाती है, और इसके अंदर हमें फॉल डिटेक्शन मिल जाता है। इसमें हमें मतलब बहुत सारे नोटिफिकेशंस, मतलब जैसे इसके अंदर हम एवरेज, मतलब जो स्पीड है, स्पीड लिमिट, वो भी हम सेट कर सकते हैं, ताकि अगर इसके ऊपर अगर कोई स्कूटी चलाए तो आपके पास में नोटिफिकेशन चल जाए कि भाई ये इससे ऊपर चला रहा है। तो फटाफट से इसको चला के देखते हैं। ओके, तो अब इसको चलाते हैं। सबसे पहले इसको मैं कर देता हूँ पावर मोड के ऊपर, ताकि इसकी परफॉर्मेंस, हाँ अब देखो पावर मोड करते ही इसकी जो रेंज है वो ड्रॉप हो गई। अब ये पावर मोड के अंदर दे देगा अप्रोक्सीमेटली 48 किलोमीटर्स, और ये जो बताता है वो लिटरली उतनी चल जाती है। और इको मोड के अंदर ये हमें दे रहा था 60 किलोमीटर्स की, पावर मोड के अंदर हमें दे रहा है 48 किलोमीटर्स की। ओके, सो चलो अब इसे हम चलाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसका पावर मोड में डाल दिया है, एंड ब्रेक एंड थ्रॉटल, चलो लॉन्च। एंड ब्रेक भी भाई काफी डिसेंट है भाई। इतनी तेज स्पीड से मैंने ब्रेक्स बहुत एकदम लाइटली ही मारे थे, एंड भाई ये इतनी स्मूथली रुकी है इतनी तेज स्पीड पे भी। मतलब इसके ब्रेक्स तो नो डाउट भाई क्वाइट डिसेंट है। एंड हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, फ्रंट में आपको मिलता है डिस्क ब्रेक और पीछे आपको मिलते हैं ड्रम ब्रेक्स। तो मतलब ब्रेकिंग है ना, नो डाउट ये बहुत सही है। चलो एक और बार हम पावर मोड के अंदर ट्राई करते हैं। इसकी टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर्स की। हम लास्ट कितना पहुंचे थे, हम पहुंचे थे 65 के राउंड। ठीक है, तो थ्रोटल एंड लो चलो। भाई मतलब तो ये जो टीवीएस iQube है, ये एक्चुअली में टीवीएस ने काइंड ऑफ इंडिया की जो फीमेल ऑडियंस है और काइंड ऑफ जो एल्डरली पीपल है उनको स्पेसिफिकली तो नहीं बोलूँगा, मतलब हाँ एक तरह से उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि जो बाकी का जो कंपटीशन है, जैसे कि ओला S1 हो गई और एथर की 450X हो गई,
वो काइंड ऑफ बहुत ऐसे यंग जनरेशन को उनके लुक्स के हिसाब से बहुत इस हिसाब से टारगेट करती है। और इसका जो ओवरऑल जो लुक है वो काइंड ऑफ बहुत मिनिमल सा है और बहुत मतलब एक नॉर्मल स्कूटी वाला लुक देता है। तो iQube के साथ में आता है एक 650 वॉट का चार्जर, जो कि इस वाले वेरिएंट को जो 2.2 किलोवाट आवर वाला है इसको फुल्ली चार्ज कर देता है इन अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे। और हाँ मतलब 0 to 80% वो उस वाले चार्जर से ये इजीली 0 to 80% ये 2 घंटे के अंदर 80% चार्ज हो जाएगी। और जो बड़ा वाला है जो 3.5 किलोवाट आवर बैटरी वाला बैटरी पैक वाला है उसको लगेंगे अराउंड 4 से 4.5 घंटे चार्ज होने में फुल। तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि इसमें ये जो आपका पार्किंग वाला जो आपको बटन दिख रहा है ये एक्चुअली में ये कैसे काम करता है अभी दिखाता हूँ। इसको अपनों को थोड़ी देर दबा के रखना है। ओके, तो ये पार्किंग वाला जो बटन है ये हमें ले आता है इस वाले इंटरफेस के ऊपर, जिसमें हमें आगे तो फॉरवर्ड दिया हुआ है और पीछे में रिवर्स का ऑप्शन दिया हुआ है। रिवर्स में जाने के लिए हमें सिर्फ इस वाले बटन को सिर्फ एक बार दबाना है और ये रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स ये हो जाती है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और अगर हम वापस से इसको दबाएंगे तो यह वापस से फॉरवर्ड में आ जाएगा। अब ये फॉरवर्ड वाला जो है ये चलता है ओनली लिमिटेड टू 10 किलोमीटर्स पर आवर की रेंज पे। ये वाला जो मोड है ये सबसे बेस्ट मुझे इसलिए लगा क्योंकि काफ़ी लोगों को शुरुआत में स्कूटी सीखनी होती है तो वो एकदम तेज़ स्पीड के ऊपर नहीं मतलब काइंड ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको काइंड ऑफ अपन एक तरह से ट्रायल वाला मोड भी बोल सकते हैं या फिर मतलब इसमें अगर किसी को स्कूटी सीखनी हो तो वो बहुत इजीली सीख सकता है। इसकी जो स्पीड लिमिट है ओनली फॉर 10 किलोमीटर्स पर आवर तक की सेट है, ताकि अगर कोई सीख रहा है तो मतलब उसके ज़्यादा कोई रिस्क भी ना हो और मतलब काफ़ी हादसे वगैरह भी ना हो काइंड। तो ये था मेरा TVS iQube का डिटेल रिव्यू। आपको TVS iQube कैसी लगती है और आपके प्रेफरेंसेस या चॉइसेस क्या हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना। और तब तक के लिए गुड बाय। सब थ्रॉटल्स को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। तब तक मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।